तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। लास्ट लेक्चर में भी शायद हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखा है, बट उसमें हमने ज्यादा डीप में ना जाते हुए कुछ बेसिक चीजें हमने देखी है। जैसे कैंडल्स क्या होती है, कौन से ऐसे पैटर्न्स है जो मैक्सिमम टाइम्स मार्केट में वर्क हो रहे हैं। तो मैंने ना लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आप खुद कुछ पैटर्न्स देखना, कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है डबल टॉप डबल बॉटम, कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये चीज आप फाइंड आउट करना और मुझे आज आज के बताना। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हमारा डबल बॉटम वर्क हो रहा है, कहाँ पे डबल टॉप वर्क हो रहा है। ये सारी चीजें किसने देखी है? सर कितने मैंने ऐसे देखा। लोग हैं जिन्होंने, ओके आपने देखा। अनुजा मैम आपने देखा। वैशाली मैम आपने, सौरभ जी। देखा सर, थोड़ा थोड़ा। ओके आपने देखा, जी वैशाली सर, मैम मैंने आपने देखा है। जी मैंने देखा। देखा है सर। शेयर करूँ क्या स्क्रीन पे? हाँ मैं वही बोलने वाला था, आप दिखा देना कि क्या सारी चीजें आपने देखी है। जी। अरे 200 रुपए के पठाए। आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है वैशाली मैम। एक मिनट सर, मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे। ओके ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना। शायद उनका नेटवर्क इशू रहेगा। और किसी ने एनालिसिस किया है? सौरभ जी आपने? किया है पर स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया था। ओके स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, चलो आप स्क्रीनशॉट दिखा देना बस। वैशाली मैम शायद आपका नेटवर्क इशू है, आप जस्ट अभी दिखा सकते हो। नहीं सर, नेटवर्क इशू नहीं था। मैं बैक चली गई। ओके ओके चलेगा, कोई बात नहीं, दिखा देना अभी। आपकी स्क्रीन दिख रही है अभी। हाँ यहीं पे चार्ट दिख रहा है, आप निफ्टी के ऊपर अगर क्लिक करोगे ना तो चार्ट दिखेंगे, चार्ट के ऊपर क्लिक करना बस। ओके आपने ऐसे देखा हुआ है लाइन में, राइट? यहाँ पे भी डबल बॉटम दिख रहा है हमें। हाँ सर। ओके आप लाइंस में भी देख सकते हो, बिकॉज थोड़ा बेटर जाता है लाइंस में, काफी अच्छी तरीके से दिखता भी है आपको। इफ अगर आपको डायरेक्टली कैंडल्स में नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। देखो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने ये चीज देखी हुई है। और कितने से लोग हैं जिन्होंने ये चीज देखी है? चलो आप स्क्रीन ये कर देना, मैं अब मेरी स्क्रीन शो करता हूँ आपको। ओके सर। देखो यहाँ पे इफ अगर किसी ने देखा नहीं होगा, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे चलो, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? जी सर। देखो इफ अगर किसी को ना प्रॉब्लम हो रहा होगा ना कि इस कैंडल्स में किसी को दिख नहीं रहा होगा कि डबल बॉटम डबल टॉप, तो यहाँ पे सिंपली आप कैंडल्स पे जाके आपका चार्ट जो है वो लाइन पे लाके इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, काफी अच्छी टाइम आपको ये देखने मिलेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है आपको, मतलब इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीजों को देख पाओगे। ये देखो, ये भी हमारे लिए डबल टॉप ही है, ये एक और ये सेकंड टॉप है हमारे लिए। ये जो बीच में हुआ, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बोलो। ये देखो यहाँ पे भी डबल बॉटम दिख रहा है सभी को क्लियरली। इसमें आप लाइंस में भी जाते हो तो काफी अच्छी तरीके से आपको ये चीज दिखेगी। यहाँ पे भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया डबल बॉटम, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये भी डबल बॉटम है, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम एक किसी पर्टिकुलर एक लाइन से ही नहीं ऊपर जाएगा, कभी कभी अप हो सकता है, कभी डाउन, ऐसे ही नहीं होगा। कभी ऐसे भी दिखेगा आपको, एक बॉटम नीचे है, एक बॉटम ऊपर है, ऐसे भी आपको हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ पे सभी लोगों को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉटम टाइप है, यहाँ पे भी डबल बॉटम है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो आज का जो सेशन होने वाला है ना, उसमें हम थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीजें देखी हुई है, वो ज्यादा मतलब वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हम किसी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट आज का जो सेशन होगा ना,
उसमें हम काफी डीप में जाएंगे और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है वो वर्क होते हैं। देखो मार्केट के ना टोटली टू ट्रेंड्स है। एक होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। आप कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे। इसका मीनिंग क्या है? चलो हम चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कैसे दिखती है हमें। चलो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। चलो यहाँ पे सभी लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छी तरीके से शो हो रही है? इफ अगर मेरी यस स्क्रीन सर। अच्छी तरीके से शो हो रही है तो जस्ट वर्ड। ओके ओके ठीक है। चलो यस सर। देखो मार्केट के ना टोटल 3 ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड्स मतलब क्या? मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी कंटिन्यूसली, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेंड। अगर मार्केट अप जा रहा है और वो कंटिन्यूसली अप ही जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। इफ अगर मार्केट डाउन जा रहा है और वो कंटिन्यूसली डाउन ही जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। इफ अगर मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट मतलब साइडवेज जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइडवेज मार्केट। ओके। तो ये 3 टाइप्स के ना मार्केट के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड मतलब मार्केट अप जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट डाउन जा रहा है, और साइडवेज मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट एक रेंज में क्या हो रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप जब भी ट्रेड करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे तो एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे कि आपको हमेशा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट तो अपन डाउन ट्रेंड में कभी करते नहीं है, हम हमेशा अप ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इफ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है, आप एक तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में करो ट्रेडिंग। अदरवाइज साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करना है। आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल पे जाओगे और अगर देखोगे कि जो ट्रेडर्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस है, मतलब अगर 100 लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10% to 15% लोग ही प्रॉफिटेबल है। बाकी के 80 to 90% लोग लॉस करते हैं मार्केट से। आपको पता है लॉस क्यों करते हैं? इसका सिंपल एक ही रीजन है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना। अगर जो भी लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं ना वही सबसे बड़े लॉसेस करते हैं। बिकॉज मार्केट वहां पे प्रीमियम्स नहीं देता। तो भी प्रीमियम क्या होते हैं इनको हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। बस अभी इतना समझना कि आपको जब भी ट्रेड करना है तो आप सिर्फ अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में करोगे। जब भी मार्केट साइडवेज है तो आपको टोटली मार्केट को अवॉइड करना है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना मार्केट ट्रेंडिंग है। जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हम देखते हैं। ये मार्केट ना ट्रेंडिंग है। ये मार्केट क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली अप जा रहा है यहाँ से। अब गया और अब गया और अब गया और अब गया। बट ये देखो ये जो फेज है ना यहाँ पे मार्केट ज्यादा अप भी नहीं गया ज्यादा डाउन भी नहीं गया। ये क्या कर रहा है? देखो कंसोलिडेट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक कंसोलिडेशन फेज है। इसी मार्केट को आपको क्या करना है थोड़ा सा। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना। देखो यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरीके से आपको दिखेगा ना साइडवेज, तो इसी मार्केट को आपको अवॉइड करना है। ये जो है वो मार्केट साइडवेज मार्केट है। ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी आप क्या करोगे? ट्रेड करोगे। देखो ये मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है, मार्केट अप जा रहा है डाउन आ रहा है, अप जा रहा है डाउन आ रहा है, अप जा रहा है। बट ये जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट है, इसको आप अप ट्रेंड नहीं बोलोगे। ठीक है। आपको साइडवेज मार्केट को अवॉइड क्यों करना है इसे हम और डीप में समझेंगे। बस अभी इतना समझना कि जब मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में होगा तभी आप ट्रेड करोगे, और जब भी मार्केट साइडवेज है आपको इसको क्या करना है? अवॉइड करना है। सिंपल। क्लियर एवरीवन? चलो। तो मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है, मान लो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो मार्केट अप ट्रेंड में इसका मीनिंग ये है क्या कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा? कभी भी नहीं। मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना तो मार्केट पुल बैक लेते हुए जाता है। मार्केट पहले अप जाएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर से अप जाएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर से अप जाएगा, थोड़ा सा डाउन आके फिर से अप जाएगा।
तो मार्केट जब भी अप जाता है तो एक हाई बनाता है, क्या बनाता है, हाई बनाता है, और उस हाई को जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक क्या बनता है, लो, है ना। फिर से एक नया हाई बनाता है, फिर से उस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, और एक हाई बनाता है और फिर से उस हाई को ब्रेक कर रहा है। तो जब भी मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करेगा तो सिंपली हमें इतना समझ आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट अप गया, डाउन आया, मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, मार्केट फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पे हाई बनाया और इस हाई को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ पे न्यू हाई बनाया और यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, और न्यू फिर से एक हाई बनाया। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हाई बना रहा है, उसे ब्रेक कर रहा है, और एक नया हाई बना रहा है और फिर से उसे ब्रेक कर रहा है, फिर से एक नया हाई बना रहा है और फिर से उसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है। और ये जो अप ट्रेंड है, और जब भी आप ट्रेड करते हो ना, चलो इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट इतना समझ में आया सभी को, अप ट्रेंड कैसे दिखता है। कभी भी अप ट्रेंड ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा आपको, हमेशा अप ट्रेंड ऐसे दिखेगा, कैसे, इस तरीके से। क्लियर एवरीवन। चलो यस सिंपल सर। डाउन ट्रेंड उसी के अपोजिट, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, मार्केट ने लो बनाया, लो को मार्केट ने ब्रेक किया, न्यू लो बनाया, फिर से न्यू लो को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से एक न्यू लो बनाया, फिर से इस लो को ब्रेक किया। इसे हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। क्लियर। चलो, मार्केट ना एक जब एक रेंज में फंसा हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। मतलब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइडवेज। साइडवेज मार्केट, राइट। और ऐसे मार्केट को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे हम देखो कैंडल्स में, ये जो दो बड़ी कैंडल थी, हैमर थी, इसे क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, बट ऐसा कैंडल अगर बनेगा तो इसको अवॉइड कर रहे थे। वैसे ही ये जो है वो साइडवेज मार्केट है। क्लियर। वैसे ही जैसे हम इस कैंडल को अवॉइड कर रहे थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे साइडवेज मार्केट को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर एवरीवन। इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है आपको। देखो होगा क्या, मान लो आपका व्यू है, ये मार्केट है, एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, मार्केट अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया, ऐसे अप डाउन ही कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, बाय किया, और आपको पता ही नहीं है, अभी हाई भी नहीं ब्रेक किया, लो भी नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने साइडवेज जा रहा है, आपने यहाँ पे बाय किया और मार्केट ऊपर जाने की वजह नीचे चला गया, तो यहाँ पे आपका नुकसान होगा। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे ऐसे 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 आपने यहाँ पे सेल किया और मार्केट ऊपर गया, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको वेट करना है मार्केट इस रेंज से बाहर आने का। यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है, लो है, हाई है, और इस हाई को ब्रेक करे मार्केट, हाई को ब्रेक करेगा तो आप ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो, लो को ब्रेक करेगा तो लो पे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। बाय मतलब यहाँ पे पुट बाय करते हैं, मैं बताऊंगा इसको कि क्या होता है ये चीजें। ठीक है। मार्केट अगर गिरता भी है ना, ऐसे अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे गिरता भी है, तो भी आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो कैसे, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी क्लियर है सभी को, ये दो ट्रेंड्स में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना है। और कभी भी ना, उसके रूल्स है काफी सारे, कभी भी आप एक जो बढ़ता मार्केट है, मतलब जो मार्केट अप जा रहा है, उसमें कभी भी सेलिंग नहीं करोगे। काफी लोगों को ऐसे लगता है कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया, उतना प्रॉफिट बनाया। मान लो भी आपने यहाँ पे शेयर को बाय किया, ये लेवल पे, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे आपने अप्रोक्स सेल कर लिया, मार्केट इतना आपने क्या बनाया मार्केट से, प्रॉफिट। ये जो फेज है ये आपका प्रॉफिट का फेज है। बट मार्केट आपको पता है कि अप ट्रेंड में है, तो मार्केट कंटिन्यूसली और एक हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर सेल कर रहे हो तो ये आगे की जो रैली है उसको आप क्या करोगे, मिस करोगे। बट कभी भी आपको मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो पोजीशन को एग्जिट नहीं करना। बिकॉज काफी लोगों का यही होता है कि लॉसेस को होल्ड कर लेते, लॉस अगर होता है ना तो उसको होल्ड करेंगे, बट जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट 500 का हुआ तो एग्जिट कर देंगे, उसके बाद वो जो शेयर है वो 4,000 चला जाएगा। बट लॉस अगर 200 का हो रहा है ना तो वहां पे कट नहीं करेंगे, 600 का हो रहा है फिर भी कट नहीं करेंगे, 10,000 का लॉस होगा ना तब उसको कट करेंगे, बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही 11,000 है।
अभी 1000 रुपए तो बचने दो। ऐसे लोगों का होता है, प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट 500 का दिखेगा तो भी एग्जिट करेंगे, चलो 500 कमा लिए, बट लॉस जब 200 का दिख रहा है तो उसको एग्जिट करना चाहिए ना, बट यहाँ पे एग्जिट नहीं करते। इसके वजह से काफी ज्यादा लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है जब हम। अगर लॉस हो रहा है तुरंत एग्जिट राइट कर। राइट राइट। देखो आप मान लो, आप जब भी ना ट्रेड लेते हो ना, इसी लेवल पे अगर बाई कर रहे हो, मान लो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से आपको ऐसे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो एक ऐसी भी लेवल होनी चाहिए जहां पे आप उसको होल्ड ही करोगे। अभी आपको पता है कि ये जो लो है, ये एक लो बनाया मार्केट ने, इसके नीचे मैं होल्ड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने 210 रुपए पे बाय किया है, यहाँ पे 200 रुपए पे मार्केट अगर आएगा, अगर 200 रुपए, 210 से अगर 250 जाते हो तो अच्छी बात है, बट अगर ये 210 से अगर 200 आएगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा 10 रुपए का लॉस लेके। ठीक है, ऐसा आपको पहले से ही सोच के रखना है, पहले से ही आपका लॉस लगा के रखना है कि 210 पे मैंने बाय किया, तो 220 पे आएगा तो मुझे इसको लॉस में एग्जिट करना है, नहीं तो ये 200, 180 जाएगा, 160 आएगा, 150 जाएगा तो 50 रुपए का लॉस होगा। उससे बेटर है आप 10 रुपए का लॉस लेके यहाँ पे निकल जाओ। और अभी ये 10 रुपए छोटी रकम लग रही है बिकॉज आपने एक शेयर बाय किया है, इसकी जगह आपके 100 शेयर्स होते तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए का लॉस दिखता। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, और यहाँ पे अगर आएगा तो 5000 का लॉस दिखेगा। ठीक है, चलो, क्लियर एवरीवन, सारे लोग, सभी लोगों को क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। देखो सिंपल स्ट्रक्चर्स है, मार्केट अप जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, मार्केट अप जा रहा है, फिर से डाउन आ रहा है, फिर से अप जा रहा है, फिर से डाउन आ रहा है, और फिर से अप जा रहा है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है, इसको हम अप अप ट्रेंड बोलेंगे। अप ट्रेंड। बट बट सर अभी आपने बताया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो एक ऐसा, एक कहीं ना कहीं पे तो एक पॉइंट होगा ना जहां से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में स्विच होता होगा, एक अप ट्रेंड साइडवेज मार्केट में स्विच होता होगा, एक साइडवेज मार्केट अप ट्रेंड में स्विच होता होगा, या फिर एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में स्विच होता होगा। तो ऐसा है, दो सिनारियोज होते हैं। एक होता है, आप जैसे दो ट्रेड ले सकते हो, मतलब टू टाइप्स में आप ट्रेड लेते हो यहाँ पे। एक होता है कंटिन्यूशन में, और सेकंड होता है रिवर्सल। तो रिवर्सल मतलब क्या, कंटिन्यूशन मतलब मार्केट अप जा रहा है तो अप ही जा रहा है, डाउन जा रहा है तो डाउन ही जा रहा है। और रिवर्सल मतलब मार्केट अप जा रहा था बट अभी डाउन जाना स्टार्ट हुआ। पहले मार्केट कहाँ जा रहा था, अप साइड, बट अभी कहाँ पे जा रहा है, डाउन साइड। क्लियर। तो ऐसे रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे रिवर्सल पॉइंट्स को। देखो मार्केट अप जाता है तो किसे ब्रेक करता है बताओ, क्या ब्रेक कर रहा है, मार्केट अप जा रहा है तो बता सकते हो आप। अगर मार्केट अप जा रहा है तो किसे ब्रेक कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइज को ब्रेक करते हैं मार्केट, किसे, हाइज को। यहाँ पे न्यू हाई बनाया मार्केट ने, उसे क्या किया, ब्रेक किया। एवरीवन क्लियर, मार्केट हाइज को ही ब्रेक कर रहा है ना अपने। यस सर। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक हाई बना रहा है और प्रीवियस हाई को क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे, ब्रेक। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया और इस हाई को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, तो यहाँ पे लो बनाया। मार्केट ने लो को ब्रेक किया है क्या, नहीं। मार्केट ने न्यू हाई बनाया और इस हाई को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, मार्केट ने न्यू लो बनाया। मार्केट ने फिर से एक नया हाई बनाया, मार्केट ने लो को ब्रेक किया क्या, फिर से नहीं, न्यू लो बनाया। मार्केट ने फिर से हाई बनाया, फिर से न्यू लो बनाया, लो को ब्रेक किया क्या, नहीं। बट मार्केट अप ट्रेंड में कब होता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली हाइज को ब्रेक करता है। बट एक ऐसा वक्त आता है जहां पे मार्केट अपने हाइज को ब्रेक ना करते हुए अपने लो को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्या करता है, अपने लो को ब्रेक करता है। इसे बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम ट्रेडिंग इसी के ऊपर डिपेंड है, और टेक्निकल एनालिसिस भी। आपको रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है मार्केट, इसको पकड़ना आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड को क्या किया,
स्विच किया, बिकॉज क्यों, मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, हाइज को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, और लोज जो थे वो क्या थे, प्रोटेक्टेड थे लोज, लोज को ब्रेक कर रहा था क्या, नहीं। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो फेज है यहाँ पे देखना क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अपना जो लो था उसे क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया अपने लो को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल पॉइंट, क्या बोलेंगे हम इसे, एक रिवर्सल पॉइंट। इसे काफी लोग एसएमसी, एक कॉन्सेप्ट आया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैप्चर की जाती है, और उस लैंग्वेज में इसे चॉज बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी आपको वो नाम बता के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जस्ट आप इतना समझना, मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में स्विच हुआ। एट द एंड सब कुछ प्राइस एक्शन ही है, आप कितना भी डिप में जाओगे एट द एंड सब कुछ प्राइस एक्शन है, प्राइस क्या कर रही है उसी को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को अभी, एवरीवन क्लियर। यस। यस सर। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट हाइस ब्रेक कर रहा था, अभी मार्केट क्या कर रहा है, फिर लोज को ब्रेक कर रहे हैं, देखो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल पॉइंट। ये जो हमारे लिए फेज है ये हमारे लिए क्या है, एक रिवर्सल पॉइंट है। क्लियर एवरीवन। यस सर। चलो, तो काफी लोगों का ना सीन क्या होता है, काफी लोगों को यही समझ नहीं आता कि सर ये जो पुल बैक हमने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे, अभी आप मुझे यहाँ पे हाईज और लोज बताना, कहाँ पे आपको हाई दिख रहा है, कहाँ पे लो दिख रहा है, कहाँ पे आपको हाईज दिख रहा है, कहाँ पे लो। ये आज का दिन है, आज नहीं, ये देखो, ये 4 अक्टूबर, चलो ये आज का दिन है, दिख रहा है आज, ये 4 दिसंबर आज ही का दिन है, ये देखो, ये जो डेट दिख रही है ये आपको, ये 4 दिसंबर है, तो ये आज का चार्ट है, तो आज के चार्ट का हम एनालिसिस करते हैं, आज मार्केट ने क्या किया। ठीक है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही एक बड़ी रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, है ना, पहली सबसे बड़ी एक रेड कैंडल बनाई यहाँ पे, ये जो दिख रही है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो सर अभी हमें हाईज और लोज मार्क करने, तो कैसे मार्क करेंगे, क्या सर ये हमारे लिए हाई है, या फिर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, कौन सा हाई है, लो कौन सा है हमारे लिए, कैसे मार्क करेंगे हम हाईज और लोज को, बताओ। तो जब भी आप हाईज और लोज मार्क करोगे तो उसमें आपको एक चीज देखनी है, देखो काफी ध्यान से देखना इस चीज को जो अभी मैं बता रहा हूं, जब भी आप ये वाला फेज मार्क करोगे, कौन सा वाला, हमारी ड्राइंग्स कहाँ पे गई, ड्राइंग कहाँ पे गई हमारी, ये देखो यहीं पे है, ये देखो यहाँ पे, जब भी आप ना ये स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो वो टाइम पे ये जो पुल बैक है ना, ये वाला जो पुल बैक है वो आपको कैसे फाइंड करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, और रेड भी बनाएगा डेफिनेटली, बट मैक्सिमम टाइम्स मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो आप जब भी रिवर्सल, ये जो फेज है इसको कैसे मार्क करना है, जब भी दो रेड कैंडल आपको मिलेगी, चलो इसका क्राइटेरिया लिख के ले लो पहले, इसका क्राइटेरिया है, देखो मार्केट अप जा रहा है और नीचे आया, एक हाई बनाया, तो हाई कब आप मार्क करोगे, जब भी ये जो फेज है यहाँ पे मार्केट दो चीजें करेगा, फर्स्ट दो रेड कैंडल होनी चाहिए, फर्स्ट क्या क्राइटेरिया हमारा, दो रेड कैंडल होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूस में, कैसे, कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल, और सेकंड हमारा क्राइटेरिया है कि जो सेकंड रेड कैंडल होगी, सेकंड रेड कैंडल जो होगी वो फर्स्ट रेड कैंडल के लो के बिलो क्लोज होनी चाहिए, कहां पे, बिलो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल होनी चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल होगी
कंटिन्यूस में 2 रेड कैंडल, और जो सेकंड कैंडल होगी वो फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ड्रॉ करके रखो। ये फर्स्ट रेड कैंडल है। चलो मैं यहाँ पे आपको इसमें कलर में कर देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ये फर्स्ट रेड कैंडल है हमारी, और ये फर्स्ट कैंडल का क्या है, लो है। तो जो सेकेंड रेड कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए। ये क्या है, क्लोजिंग है सेकेंड रेड कैंडल की। क्लियर है एवरीवन? सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, ये क्लोजिंग नहीं है, ये लो है। फर्स्ट कैंडल का लो लेना है हमें, और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग। ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे है सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग, तो ही हमारे लिए ये वैलिड पुल बैक है। एवरीवन क्लियर हो रहा है? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ये चीज जो मैं कह रहा हूँ अभी? यस सर। देखो कभी भी आप मान लो ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी, और इसका लो यहाँ पे है, और ये सेकेंड रेड कैंडल बनी, ये इस ये ऐसी बनी इतनी बड़ी कैंडल। बट हमारा क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकेंड रेड कैंडल की क्लोजिंग। फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे लो के नीचे क्लोजिंग है क्या, नहीं, तो ये हमारे लिए वैलिड है, नहीं। अभी आप ये बताओ मुझे, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए वैलिड है या फिर नहीं? बताओ अभी आप। वैलिड। राइट, चलो वैलिड है। ये स्ट्रक्चर बताना वैलिड है या फिर नहीं। है वैलिड हमारे लिए ये स्ट्रक्चर? नहीं। राइट, ये चीज हमारे लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग है क्या सेकंड कैंडल की, नहीं। तो ये हमारे लिए वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। देखो काफी सिंपल है, मैं आपको बहुत कुछ ये नहीं करना चाहता, काफी सिंपल चीजें रख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना बस, ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? देखो चलो, तो आज के हम स्ट्रक्चर को जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, हाइज और लोज कैसे मिल रहे हैं हमें। चलो ये आज का दिन है, तो बताओ अभी हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा। देखो पहले तो मार्केट ओपन होते ही नीचे गया, नीचे जाने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो जैसे ऊपर जा रहा है तो रेड कैंडल देख रहे थे, अभी नीचे जा रहा है तो ग्रीन कैंडल देखेंगे ना, उसी के अपोजिट। देखो अगर मार्केट मार्केट अगर नीचे जा रहा था, मार्केट अगर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, तो हमने यहाँ पे 2 रेड कैंडल देखी। बट अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल देखनी होगी। नीचे जा रहा है तो ग्रीन, और ऊपर जा रहा है तो रेड देखनी है हमें, अपोजिट देखना है थोड़ा। अभी बताओ आप मुझे, मार्केट पहले कहाँ पे गया, ओपन होते ही मार्केट, ये जो फर्स्ट कैंडल है वो नीचे गई। नीचे जाने के बाद आपको क्या देखना है, तो ग्रीन कैंडल देखेंगे हम। देखो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं? बोलो बोलो। वैलिड। राइट, ये हमारे लिए वैलिड है, बिकॉज देखो हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट कैंडल के हाई के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग, तो ये हमारे लिए वैलिड बना। तो ये हम क्या करेंगे, वैलिड बना तो इसे एज अ लो मार्क करेंगे। इफ अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये क्या बनेगा, फिर से अगर यहाँ पे कंफर्मेशन के 2 रेड कैंडल के साथ फिर से नया लो बनेगा। क्लियर हुआ सभी को अभी? चलो, बट यहाँ पे हमें क्या मिला, अभी एक लो मिला, चलो इसे हमें एज अ लो मार्क कर दिया इस लो को। बट उस लो को मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट, ऊपर जाना स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली। ये देखो यहाँ पे भी काफी लोगों का क्या होता है पता है क्या, काफी लोग ना इसे एज अ हाई मार्क करते, किसे, इससे हाई मार्क करते। बट आप बताना, इसे मैं हाई मार्क कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज मुझे हाई कब मार्क करना है, जब मुझे 2 रेड कैंडल मिलेगी, तो यहाँ पे मिली है मुझे, तो यहाँ पे मैं हाई मार्क करूंगा, नहीं मार्क करना है मुझे। तो मैं हाई कहाँ पे मार्क करूंगा, ये देखो यहाँ पे मुझे 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली, यस मिली। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया फुलफिल है क्या, ये देखो फर्स्ट कैंडल के लो और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग लो के
बिलो इसकी क्या है, क्लोजिंग है। तो ये मेरा क्राइटेरिया क्या हुआ, फुलफिल हुआ। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ पा रहे हो एवरीवन? मेरा वॉइस नहीं आ रहा किसी को, आवाज आ रही है मेरी? एक बार सर फिर से ये वाला क्लियर कर दीजिए। चलो फिर से हम देखते हैं इसे। देखो, हमें हाई कब मार्क करना है, जब हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। हमारा क्राइटेरिया क्या है, मार्केट जब अप जा रहा है तो यहाँ पे हमें दो रेड कैंडल देखनी है। फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। जब मार्केट डाउन जा रहा है तो हमें दो ग्रीन कैंडल देखनी है जो कि अप साइड जा रही होगी। यहाँ पे दो रेड कैंडल देखनी है हमें, फर्स्ट लो के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्या होनी चाहिए यहाँ पे, क्लोजिंग। और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल देखनी है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। ये सेम क्राइटेरिया हमें हर जगह पे क्या करना है, देखना है। ये सेम क्राइटेरिया हर एक जगह पे, ठीक है? सभी लोग इसका जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होता, जब ऐसे हो जाएगा तो इसके प्रीवियस में जो भी हाई मिलेगा उसे हाई मार्क करना। इसके प्रीवियस में जब ये दो कैंडल बनी तो इसके प्रीवियस में जो भी लो होगा उसे एज अ लो मार्क करेंगे। इसी कैंडल मिलने के बाद जो भी हाई होगा उसे एज अ हाई मार्क करेंगे। चलो तो देखते हैं हमें कहाँ पे क्या मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, दो ग्रीन कैंडल मिली, लो मार्क किया हमने। मार्केट ऊपर गया, लो को नीचे ब्रेक करना चाहिए था बट किया क्या, नहीं। बट मार्केट यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे जाके हमारा टू कैंडल का रिट्रेसमेंट फॉर्म किया। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, तो ये हमारे लिए वैलिड है। जैसे हमें वैलिड पुल बैक मिलता है तो हम क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। चलो तो हाई मार्क करो। तो आप इसे हाई मार्क करोगे क्या, नहीं, आपको इससे हाई मार्क करना है। किसे, इससे। काफी लोगों का हाई यहीं पे हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने नीचे मेरा आया और फिर ऊपर गया, वैसे नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया आपने, हाई को मार्क किया। यहाँ पे क्या हुआ, हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे हम इसे, ब्रेकआउट। जब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, देखो यहाँ पे हाई बना, जब ब्रेक हुआ मार्केट ने तो हमने लो मार्क किया। ठीक है, जो ब्रेक, जो हाई की कैंडल है उसे मार्क करो, जो ला ब्रेक हुआ उस कैंडल को मार्क करो। इन दोनों के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसे एज अ लो मार्क करो, फिर इन्हें हटा दो। एज अ इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इस हाई की कैंडल को आपको मार्क करना है। कौन सी कैंडल को, हाई की कैंडल को आपको क्या करना है, मार्क करना है, जस्ट हाई की कैंडल को। जब मार्केट अपने इस बॉक्स को टैप करेगा, जब भी मार्केट हमारे इस बॉक्स को टैप करेगा विथ एनी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन, अदरवाइज हमारी जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी, अदरवाइज हैमर, इन दोनों दो कैंडल की कंफर्मेशन के साथ आप इसमें बाइंग करोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट कितना प्रिसाइजली हमारे लेवल को टैप किया, कितनी अच्छी तरीके से। भी आप बोलोगे सर, यहाँ पे देखो कितना कितना भी अगर परफेक्ट लेके आओगे ना इस चीजों को, तो भी देखना कितना अच्छी तरीके से टैप किया। एक वीक वाली कैंडल भी बनाई, तो इस कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लोज हो जाती है कंफर्मेशन के साथ ही बाय करना है, कभी भी डायरेक्टली बाय नहीं करना। जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो इस न्यू कैंडल को हमने बाय किया, इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस, और जो भी हाई रहेगा उसको हम क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे। ये देखो हाई के पास हमने टारगेट रखा, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हुआ, हिट हुआ। आज सभी लोगों को दिखा इस, एवरीवन? यस सर। चलो उसके बाद चलो, ऐसा है क्या कि एक ही बार ये चीज वर्क होगी, आप कितनी भी बार देख सकते हो। देखो उसके बाद आपको कहाँ पे हाई मिल रहा है, बताओ मुझे, आप बताओगे। अभी हाई यहाँ पे हाई मिल रहा है,
बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, दो कैंडल का। मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, हमारे लिए वैलिड है ये चीज। तो वैलिड है तो क्या करना है हमें? हाई मार्क करना है। चलो हाई मार्क करेंगे हम। चलो इसको हाई मार्क करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने हाई मार्क किया। हाई मार्क करने के बाद क्या करना था हमें? ब्रेक होने का वेट करना है। देखो यहाँ पे ब्रेक भी हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या करना था? फर्स्ट कैंडल को बॉक्स बनाना है। चलो बॉक्स बनाते हैं फर्स्ट कैंडल को। फर्स्ट कैंडल को बॉक्स बनाया। फर्स्ट कैंडल को बॉक्स बनाया। देखो यहाँ पे अभी आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देके देखना, मैं जो भी बता रहा हूँ। इस कैंडल ने क्या किया है? ब्रेक किया है ना? राइट। ये जो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है, इसने ही ब्रेक किया है ना? इसी ने ब्रेक किया हुआ है। उसके अगले ही कैंडल हमारे बॉक्स में आ गई। जब अगली ही कैंडल हमारे बॉक्स में आ जाती है तो आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। देखो अभी यहाँ पे ये आपके लिए कंफर्मेशन है क्या? आपको हैमर जैसा दिख रहा है, बट हैमर ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, आप बताना। ये वैलिड हैमर है, ये वैलिड हैमर है क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। चलो वेट करेंगे, वेट करेंगे। हमें कंफर्मेशन कैंडल ही नहीं मिल रही। हमें कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जाके मिली, बड़ी ग्रीन कैंडल। इसे क्या बोलेंगे हम? बुलिश एंगल्फिंग। जिसने प्रीवियस कैंडल को भी पूरा कवर कर लिया है, अप्रोक्स 3-4 कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला इस ग्रीन कैंडल के पास? यहाँ ये पे जो ग्रीन, मार्केट हिट किया होगा ना? क्या बोल रहे हो? यहाँ पे जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मार्केट ने हिट किया है ना? राइट 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 राइट। यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि बाइंग प्रेशर भी बढ़ रहा है, और हमारे बॉक्स में ही ये भी। चलो तो फिर हमें जैसे ही यहाँ पे बाइंग एक बड़ी कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, और इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 1:3 का क्या रखेंगे? टारगेट। अभी 1:2 1:3 क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे। समझ पाए सभी लोग? एवरीवन क्लियर? हाँ सर, पर थोड़ा थोड़ा। चलो समझोगे धीरे धीरे, एक दिन में सारी चीजें नहीं समझ पाओगे, बट धीरे धीरे जाके समझोगे। चलो इसे भी छोड़ दो। ऐसे यहाँ पे दो ट्रेड दिखाए मैंने, और देखते आप अभी, आप बताना। देखो यहाँ पे ये जो फेज है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? टू कैंडल का रिट्रेसमेंट। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल, यहाँ पे ही हमें तीन कैंडल दिख रहे हैं कंटिन्यूस में, बट यहाँ पे कोई भी कैंडल एक दूसरे के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। दिख रहा है आपको? अप्रोक्स एक ही लेवल पे ये दोनों भी, है ना? तो ये हमारे लिए वैलिड है क्या? नहीं। तो चलो यहाँ पे देखते, ये देखो यहाँ पे दिखी हमें दो ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल, फिर से। जैसी दो रेड कैंडल दिखेगी हमें क्या करना है बोलो? ये हाई मार्क करना है। चलो हमने हाई मार्क किया। वेट करना है ब्रेकआउट का। यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, ऊपर क्लोज हो गई मार्केट, मतलब ब्रेक हो गया ऊपर के साइड। जैसे ही ऊपर के साइड ब्रेक होता है, हमें क्या करना है बोलो? जो ग्रीन कैंडल है, रेड फर्स्ट कैंडल है, उसे बॉक्स करना है। चलो बॉक्स भी कर देते। किया बॉक्स हमने। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से हमारी बॉक्स में आया। बॉक्स में आने के बाद डायरेक्टली ट्रेड लेना है क्या? नहीं। यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल हमें दिखी, इसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया बाय के लिए, इसके नीचे बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा। 1:2 1:3 का हमारा टारगेट, और यहाँ पे फिर से टारगेट हिट। देखो इसके बाद फर्स्ट ट्रेड से हम बाई ही कर रहे हैं। यहाँ से अगर हमने जब बाई किया था फर्स्ट ट्रेड में, अगर यही से अगर हम होल्ड करते तो, ये जो पूरा ट्रेड अगर हम यहाँ पे होल्ड करते तो आप बताना, काफी बड़ा प्रॉफिट होता, है ना? बट हमें ये चीज नहीं करनी है। आप कर सकते हो, काफी बड़े ट्रेड्स को भी होल्ड कर सकते हो, बट इनिशियल डेज में किसी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतने बड़े बड़े ट्रेड्स को कैप्चर कर पाए, बिलीव रख पाए। तो सभी लोगों को चीजें क्लियर है? देखो अभी आप बोलो कि सर आपने तो सिर्फ ऊपर का ही बताया, नीचे जा रहा है मार्केट उसका भी बता दो। देखो चलो यहाँ पे देखो मार्केट ने दो कैंडल की रिट्रेसमेंट बनाई है। दो कैंडल की रिट्रेसमेंट मतलब हम क्या करेंगे? हाई मार्क करेंगे एक, और एक लो मार्क करेंगे। किया हमने हाई और लो मार्क? किया। चलो
हाई को ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, हाई जैसे ही ब्रेक हुआ हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल को बॉक्स मार्क करेंगे। चलो बॉक्स मार्क किया। देखो अभी यहाँ पे जब मार्केट हमारी बॉक्स में आया, यहाँ पे आप मुझे बताना कहीं पे आपको ग्रीन कलर की एक बुलिश कंफर्मेशन मिल रही है क्या बॉक्स में? कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिख रही है, बट ये पूरा मार्केट नीचे, बॉक्स के नीचे जाने के बाद, बॉक्स बोल रहा हूं मैं, ये लो नहीं बोल रहा, ये बॉक्स जो है फर्स्ट कैंडल, उसमें पे कहीं पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है बाइंग के लिए, तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे नहीं। विदाउट कंफर्मेशन कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। जो चीजें बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी मैं नहीं बोला मैंने उसको आपको नहीं करना है, जो चीज मैंने बोली उसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, बट मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया हमारी लेवल को, तो हम इसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ट्रेड लेंगे क्या, नहीं। बट यहाँ पे मार्केट ने लो को ही ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक किया तो क्या करेंगे, चलो लो की कैंडल को बॉक्स मार्क करेंगे, उसे क्या, हमें ट्रेड ही लेना है ना। चलो लो की कैंडल को बॉक्स मार्क करेंगे। लो की कैंडल को हमने बॉक्स मार्क किया। देखो जैसे बॉक्स मार्क किया, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से हमारी बॉक्स में आया। यहाँ पे बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनाई, दिख रही है आपको ये बड़ी रेड कैंडल? जैसे रेड कैंडल बनाई, आप इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लोगे, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और जो भी नियर बाय लो रहेगा आपके पास, ये देखो यहीं पे डायरेक्टली लो है आपका, ये आपका क्या बनेगा, टारगेट। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो पा रहा है सभी को? यस समझ सर। पा रहे हो क्या? कुछ भी दिक्कत आ रही है किसी को? सर थोड़ा थोड़ा समझ लो। चलेगा चलेगा, थोड़ा थोड़ा आज फर्स्ट डे तो थोड़ा थोड़ा ही समझेगा, धीरे धीरे समझोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे इस चीजों में, ठीक है। चलो बट प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको। देखो क्या होता है, अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी होती है ना, तो हम 2-2 3-3 साल देते हैं उसके लिए, है ना। कुछ भी अगर डिग्री लेनी है ना, तो हम उसके लिए 2-2 4-4 साल, 5-5 साल देते हैं। रैंडम अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो भी मुझे 5 साल देने पड़ रहे हैं, मुझे अगर सीए बन रहा है तो भी 3-4 साल देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि ट्रेडर एक दिन में बन जाओगे, नहीं। प्रैक्टिस करो, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपका जो प्रोफेशन है उसको छोड़ के सारी चीजें करो, बट आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लोग पैसे कमा रहे हैं, हर कोई पैसे कमाता है, ऐसा नहीं कि कोई कम पैसे कमा रहा है, कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है। जो ऑटो चलाता है ना, वो भी एक कॉर्पोरेट पर्सन से ज्यादा कमा रहा है। जो विन टी शर्ट वगैरह करके जाते हैं ना, शर्ट को विन करके जॉब पे 30,000 40,000 ले रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ा ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और एक ऑटो चलाने वाला भी 30-35-40 हजार कमा ले रहा है। बट अगर एक पर्सन ऐसा है जो कि जॉब पे जा रहा है, उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज है, और वो 20,000 भी कमा रहा है, तो भी वो राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करके, राइट जगह पे सेविंग करके बहुत बड़ा अपना कॉर्पस बना पाता है, ना कि वो ऑटो वाला। बिकॉज उसके पास उन चीजों का नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट आप अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपको सारी चीजें मिल रही है, आपको सीखने मिल रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी साइड में मत करो, उस चीजों को ग्रैब करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जाके अभी बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओ या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाओ, बट देखो छोटी छोटी जो चीजें है ना, वो भी एट द एंड जाके आपको बड़ा पैसा बना के देगी। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम एसआईपी करेंगे, काफी रील्स वगैरह भी आती है कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि एसआईपी अगर करनी है उसके बूढ़े होने के बाद मिलेगी, 40 के एज के टाइम पे मिलेगी, तो हम तब इंजॉय करेंगे या फिर आज। तो भी आप आज अगर कल का सोचोगे ना, तब तक मैं हूं या फिर नहीं हूं, ये सारी चीजों के बारे में कभी भी आपको सोचना नहीं है। काफी लोग ऐसे बताते हैं कि वो टाइम पे कौन है, हम है कि नहीं वो भी नहीं पता, तो वो टाइम पे अगर 2 करोड़ आने वाले तो उसका हम क्या करेंगे। लोगों को साइड में रखो, आप आपके फ्यूचर का देखो, बिकॉज आप आपका प्रेजेंट बेटर कर सकते हो। आपके साथ आपके पास सारे सोर्सेस है। जब आपका 45-50 एज हो जाएगा, आपका जो बॉडी है वो वर्क नहीं करेगा, तब आपको पता चलेगा पैसे की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि डायरेक्टली ट्रेडर बनो, इन्वेस्टमेंट करो, बट हाँ छोटी छोटी इससे स्टार्ट करो। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इफ अगर ट्रेडिंग जो है ना, वो कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ पे नहीं होगा जो डायरेक्टली ट्रेड करेगा, बिकॉज ट्रेडिंग काफी रिस्की है, उसमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। देखो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको जाके बैक टेस्ट करो। एक
10-15 दिन डेली उसको बैक टेस्ट करो, डेली जो चार्ट डेली, अगर या फिर आपको टाइम है 9 बजे 9:15 से लेके अगर 3:15 तक आपके पास टाइम है, तो आप वो टाइम में मार्केट को वॉच करो। आपके पास 1-2 घंटे मिल रहे, वो टाइम में मार्केट को वॉच करो। जितना ज्यादा मार्केट को वॉच करोगे, जितना ज्यादा चार्ट के साथ फ्रेंडली होगे ना, उतने ज्यादा बेटर चार्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो आज जो भी मैं चार्ट देख रहा हूँ ना, वो मेरा एक ही व्यू है कि मैं मार्केट को काफी टाइम से देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोर्स किया और वहां से जाके मुझे सारी चीजें समझ आई। देखो मार्केट में जाओगे ना, तो हर एक पर्सन आपको अलग अलग चीजें सिखाएगा। हर एक पर्सन जो मैंने सिखाया ना, वो कोई और सिखाएगा। एट द एंड सब कुछ प्राइस एक्शन है, जो मैंने बताया। और दूसरा कोई पर्सन रहेगा, वो बोलेगा प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, एसएमसी वर्क करता है। एसएमसी वाले के पास जाओगे, या फिर एसएमसी से कोई बड़ा अगर मिलेगा, तो वो बताएगा आईसीटी वर्क करता है। कुछ अलग अलग चीजें। इनर सर्कल ट्रेडर करके है, उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, जिसको काफी मार्केट ने सर पे रखा है, जिसको एसएमसी बोलते हैं। तो देखो एट द एंड सारी चीजें जो चलती है ना, वो बायर सेलर से चलती है। बायर सेलर का गेम समझो, बायर से सप्लाई डिमांड का जोन समझो, जोन को मार्क करना सीखो, काफी बेटर है। बहुत सिंपल है मार्केट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट एट द एंड ये जो सारा गेम है, वो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है। जितना बेटर आपका माइंडसेट, जितना आपकी स्ट्रांग ये रहेगी ना अंडरस्टैंडिंग मार्केट थ्रू, उतना प्रॉफिट कमा लोगे। काफी मैंने ऐसे लोग देखे, इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, उनका मुझे मैसेज जो आता है ना कि सर मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया था। इवन ऐसा नहीं कि मेरा भी नहीं होता, मैंने भी खुद ये सारी चीजें की है पहले भी। 1.5-2 साल पहले मैं भी ऐसा ही करता था। मुझे काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। आज सुबह स्टूडेंट का मैसेज आया था, जिसने मुझे ये किया कि सर मॉर्निंग में मैंने ना 1600 का प्रॉफिट बनाया था, और दोपहर आते आते मैंने 1300 का लॉस करके डे को क्लोज किया। मतलब मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया था। देखो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग को ऐसा खजाना मत समझो, मतलब कुआं मत समझो कि जितना मर्जी निकाल लोगे। हाँ निकलेगा, बट काफी टाइम जाएगा वो सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस करो चीजों की बस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मार्केट को, जितना ज्यादा चार्ट्स देखोगे, उतने ज्यादा बेटर बनोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? और जो भी चीजें हमने देखी, देखो आज अगर किसी को नहीं क्लियर होगा, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी दिन है। हम डेली इन्हीं चीजों को देखने वाले, बिकॉज हम टेक्निकल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अभी आपको मैंने ये बताया कि बाय करना है, सेल करना है, बट एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्या सारी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्या रिस्क कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, क्या पोर्टफोलियो आपका किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप उसका ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो जो कल का लेक्चर होगा ना, उसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। और कल से जितने भी हमारे आगे के लेक्चर्स है, उनमें हम टेक्निकल एनालिसिस और डिप में जाएंगे। डेली मार्केट ने क्या क्या किया, उसके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करनी है, साइकोलॉजी आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है, इस सारी चीजों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा सब्र रखना, सारी चीजें आपको हैंड टू हैंड मिलेगी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आती है, डेली मैं यहाँ पे हूँ। आप आपके कोऑर्डिनेटर से बात करके मेरा नंबर ले सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। आज का जो सेशन हुआ, उसमें किसी को कुछ डाउट है? अनुजा मैम आपको, सौरभ जी, स्वाति मैम, रिवान पात्रा, वैशाली मैम, किसी को कोई डाउट है? देखो सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा, हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ऐसी चीजें होगी जो नहीं समझ आई होगी, बिकॉज इसके आज नाम बहुत पहला अलग अलग। दिन है तो थोड़ा ज्यादातर सब चीजें समझ में आई है, थोड़ा थोड़ा बस नहीं समझ में आया। ओके ओके, धीरे धीरे सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो मैंने ये चीजें सीखने में पूरे 2-2 साल लगाए हैं, तो मैं कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आप एक दिन में ये चीजें सीखो। बट हाँ एक दिन ऐसा होगा, डेफिनेटली इस चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। इफ अगर किसी को एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपीज वगैरह कर सकते हो। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कि अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स है। स्टॉक्स के बारे में मैं आपको 100, क्योंकि क्या होता है, स्टॉक्स को आप होल्ड नहीं करते ज्यादा टाइम के लिए, आप बेच देते हो। छोटा प्रॉफिट दिखेगा एग्जिट करोगे, लॉस दिखेगा तो एग्जिट करोगे, तो उससे बेटर है लॉन्ग टर्म का सोचो। दूर के लिए एसआईपीस वगैरह कर सकते हो। देखो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा आप ट्रेड करो, जितना ज्यादा एसआईपीस करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। बिकॉज ट्रेडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो मार्केट को एटलीस्ट डेली 2 से 3 घंटे दे सकते हैं।
आप डेली अगर 1-1.5 घंटा भी दे रहे हो ना, एक पूरा महीना डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप लाइव मार्केट में भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैक टेस्ट करो, अगर आप जो चीजों को बैक टेस्ट कर रहे हो वो चीजें वर्क हो रही है मार्केट में तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट आप जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, वो चीजें वर्क ही नहीं हो रही है तो वर्थ इट नहीं ट्रेडिंग करके। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। काफी लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ अभी भी। शायद मुझे आज ही रेहान शाह करके एक पर्सन है, सॉरी, जिनका आज ही मैंने मॉर्निंग में उनको ये किया था। वो काफी दिन से ट्रेड कर रहे थे, उनके काफी लॉसेस हो रहे थे। शायद रेहान करके ही थे कोई पर्सन, ये देखो यहाँ पे उनके काफी लॉसेस हो रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे काफी लॉसेस हो रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो। मॉर्निंग में इनको मैंने ट्रेड दिया था, दिख रहा है सभी को या फिर ब्लर हो रहा है ये स्क्रीन मेरा? एवरीवन दिख रहा है सभी को? ये मॉर्निंग में मैंने इनको ट्रेड दिया था, एक लेवल दी थी, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ से ही मार्केट देखना, और ये टारगेट डन हुआ ये ट्रेड में। यहाँ पे बाइंग दिया था और यहाँ पे हमारा टारगेट था, अप्रोक्स टारगेट इसमें हिट हुआ था हमारा। मतलब अगर आपको कभी भी हेल्प लगेगी तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा, ऐसे नहीं है कि आपको कभी हेल्प नहीं करूंगा। बट जस्ट इतना ही है कि डेली लाइव्स में आपको पॉसिबल नहीं होगा वो चीजों के बारे में गाइड करने के लिए, बिकॉज लाइव में डेली ट्रेड करता हूँ। बट वीक में हम एक बार ट्राई करेंगे लाइव्स के लिए भी, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को सारी चीजें? तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, प्रैक्टिस करना ये सारी चीजों का। आप मुझे कल ना सिर्फ 2 दिन का एनालिसिस करके दिखाना, कि कल के दिन का या फिर आज के दिन का। आज के दिन का तो आपने किया है, 3rd ऑफ अक्टूबर या फिर 2nd ऑफ सॉरी 3rd ऑफ दिसंबर या फिर 2nd ऑफ दिसंबर का आप एनालिसिस करना, सभी लोग करना, कि कहाँ पे एंट्री मिली, कहाँ पे स्टॉप लॉस गया, कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कुछ रॉन्ग होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पे राइट है। ठीक है? और कल का जो सेशन होगा उसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और भी डीप में हम जाने वाले हैं। तो सभी लोग एक काम करना, अपना जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है उसको कल एक्टिव करना, बिकॉज जब मैं सिखाऊंगा तो प्रीमियम्स के बारे में वहां पे गाइड करना होता है, आपको सिखाना होता है, बताना होता है। तो आपका अगर वो सेगमेंट एक्टिव नहीं होगा तो आप उन चीजों को देख नहीं पाओगे। तो आप सभी लोग आपका ना जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है उसको एक्टिव कर लेना, और आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना, कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे कि कैसे उस चीजों को एक्टिव करना है। ठीक है? इफ अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है? चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना आज के लेक्चर में? नो सर। चलो फिर एग्जिट कर लेना सभी लोग। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।